हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो आज शुरू करते हैं हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी जानते हैं किस तरीके के हैं। ऑप्शन वाइज देखते हैं। तो क्या है, प्री ऐतिहासिक और सिंधु घाटी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्या है क्वेश्चन 1? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे आंसर हो जाएगा बी, लोथल। क्या था? लोथल। लोथल के बारे में अगर आप जानकारी सुनना चाहेंगे तो देखो, लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है, जो आधुनिक राज्य गुजरात के क्षेत्र में स्थित है और 3700 ईसा पूर्व से है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर है। लोथल पहला बंदरगाह था जो गुजरात में है, लोथल। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना डॉट डॉट के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आप देखेंगे SSCGL 2019 में आया था। तो किसके द्वारा? कपिल के द्वारा। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो कपिला को प्रारंभिक रूप से सांख्य स्कूल के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया जाता है। सांख्य हिंदू धर्म में आस्तिक या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। सांख्य का अर्थ है गणना। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजतरंगिणी। कश्मीर के राजाओं के बारे में राजतरंगिणी देता है। तो इसके बारे में जानकारी मेरे सबसे ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सुमेलिन नहीं है? सुमेलिन याद रखना, जैसे आया 2019 की क्वेश्चन है। तो सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ऋग्वेद स्मृति के भजन का ज्ञान, और अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, यजुर्वेद यंग संबंधी सूत्रों का ज्ञान। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद के अंदर विज्ञान का ज्ञान नहीं आता है। जैसे आप ऑप्शन भी देख सकते हैं, मूल वैदिक ग्रंथ में 4 वेदों की संस्था है का संग्रह है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या है। तो ये 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, डॉट डॉट शासनकाल, आर्थिक नीति तथा सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारतीय आलेख है जो संस्कृत में लिखा गया था। इस ग्रंथ का आलेख कौटिल्य को माना जाता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है? आप देख सकते हो कौन सा ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य के द्वारा क्या लिखा गया था? अर्थशास्त्र। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, आप देख सकते हो जैसे अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया, राज्य कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। इसकी शैली उपदेशनात्मक और सलात्मक है। कौटिल्य जिसे विष्णुगुप्त चाणक्य के रूप में पहचाना जाता है, पारंपरिक रूप से पाठ के लेखक के रूप में श्रेय दिया जाता है। उत्तरार्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक और संरक्षक तक्षशिला एक विद्वान थे। हालांकि विद्वानों ने इस पहचान पर सवाल उठाया था, ऐसा SSC के द्वारा बताया गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं आप, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये पुरापाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल। इसके बारे में जानकारी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। शुतुरमुर्ग के क्या है, महाराष्ट्र में पाट में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पाए गए हैं और कुछ टुकड़ों पर डिजाइन उकेरे गए थे। उनके अंडों से मोती भी बनाए जाते हैं। इस तरह के शुतुरमुर्ग भारत में पुरापाषाण काल के दौरान पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, पुरातात्विक स्थल इनाम गाँव कहाँ स्थित है? दोस्तों SSC MTS में आया, सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इनाम गाँव कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। इनाम गाँव महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे, डॉट डॉट को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की मानी जाती है। तो सबसे पुरानी खोज कौन सी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, विरणाना। सिंधु घाटी की सबसे पुरानी खोज जो मानी गई है विरणाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? तो बाणभट्ट के द्वारा क्या है, कादम्बरी। आंसर हो जाएगा कादम्बरी। कादम्बरी संस्कृत का एक रोमांटिक उपन्यास है। यह 7वीं शताब्दी के पूर्वोत्तर में बाणभट्ट द्वारा काफ़ी हद तक रचा गया था, जो इसे पूरा होने तक देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने अपने दिवंगत पिता द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार पूरा किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी ना। हाँ, मोहनजोदड़ो, जैसे इसके बारे में आप जानकारी जानेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो टीलों और खंडरों का समूह सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर है। उत्तरी सिंधु प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्न में से किस प्राचीन संस्कृति से है? तो इसका झूलते का किससे? आंसर हो जाए मेसोपोटामिया, जो सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता मानी गई थी। यह बेबीलोन में मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, से सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
रोपड़ सिंधु नदी के तट पर नहीं थे। देखो चौदड़ो, मोहनजोदड़ो और कोट दजी ये सब थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, वेदांग कुल कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 वेदांग हैं। वेदांग कितने? 6 हैं। तो आप देखेंगे क्या है, वेदांग वेदों के अध्ययन को समझ से जुड़े 6 सहायक विषय से 6 वेदांग कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम, तो आंसर हो जाएगा डी विशस्ता यानी झेलम। आस्कनी उसी को बोलते हैं चिनाब। और आप जानेंगे ये कौन कौन सी हैं, जैसे विशस्ता झेलम को बोलते हैं, आस्कनी चिनाब को, अशोस्तुत्री सतलुज को और परशुनी रावी नदी को बोलते हैं। ये तो आंसर हो जाएगा डी अपना परशुनी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? तो राजस्थान में दोस्तों क्या है, आंसर हो जाएगा कालीबंगा। क्या? कालीबंगन यानी कालीबंगा बोलते हैं। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान राज्य उत्तर पश्चिमी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है। यहाँ पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप सब देख सकते हैं और बेहतरीन है, आप इनको जरूर देखें और इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? तो कितने मंडलों में? ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद 10 पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है। यह हिंदू धर्म की सबसे पुरानी और पवित्र पुस्तकों में से एक है। इसमें 10 मंडलों में सामूहिक 1028 कविताओं का संग्रह है। आप अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? सुत्त पिटक का एक भाग है, तो इसमें क्या होगा, मध्यमा निकाय। मध्यमा निकाय, जैसे मध्यमा निकाय क्या, सूत्र पिटक का एक भाग है। सूत्र पिटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों एसएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, आगे कैसे बनेंगे, तो आपको प्रीवियस देखना बहुत जरूरी है। जैसे इसमें देखेंगे आप इसके बारे में और जानकारी क्या है, अगुंतर निकाय जिसमें संख्यात्मक शामिल है, दीघा निकाय जिसमें लंबे प्रवचन शामिल है, खुदाका निकाय इसमें लघु संग्रह शामिल है, और मध्यमा निकाय जिसमें मध्य लंबाई शामिल है। इस तरीके से पूछा था क्वेश्चन में कौन सा सूत्र पिटक का एक भाग है, तो इसमें मध्यमा निकाय है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? सुरकोटदा इसको बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। जैसे आप ऑप्शन देख सकते हैं, सुरकोटदा एक पुरातात्विक स्थल है, ये गुजरात राज्य में कच्छ में तालुका नामक जगह में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास है? गर्तावास माने गड्ढे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुरजहोम। ये जम्मू कश्मीर में बुरजहोम मिले हैं, तो बुरजहोम में मिले हैं पुरातात्विक स्थलों गर्तावास। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, बुरजहोम नवपाषाण स्थल ... में स्थित है, तो बुरजहोम कहाँ पर स्थित है मैंने बताया आपको, जम्मू कश्मीर में, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, बुरजहोम जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है, धरोहर स्थल है। ये स्थल 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला क्वेश्चन जैसे आप देखेंगे क्या है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की एक प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो किस में? आंसर हो जाएगा सिंध में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, क्वेश्चन, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हथनौरा। ये क्या चीज़ है, हथनौरा की खोपड़ी की टोपी के मध्य प्लेइस्टोसिन के होमो इरेक्टस से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो जुताई वाले क्षेत्र कहाँ मिले हैं, कालीबंगा में, ये राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, तो किस में किया जाता, पत्थर के औजार में, तो इसको माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे, माइक्रोलिथ। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? पुरापाषाण स्थल तो क्या हो जाएगा, हुनासगी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है। ये क्या है, यहाँ पे हुनासागी में ग्राम पंचायत में कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण मिले हैं और रखे गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में नहीं है? तो पाकिस्तान में नहीं है, चौदड़ो, बालाकोट, कोटदजी ये सब हैं, तो साल्टो गई ये पाकिस्तान में नहीं है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आया होगा, और अच्छे इससे और सभी जैसे प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।